हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं बहुत सारे टॉपिक पे भी कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 34। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित जज की संख्या 34 है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 34। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और करंटली सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 34 जज की संख्या है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर बताना है संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श यानी कंसल्ट करने का शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का शक्ति प्रदान करता है प्रेसिडेंट को। तो इस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट भी कानून तथा पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सलाह ले सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट भी कानून तथा पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सलाह ले सकते हैं। तो यह आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर ए सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिटायरमेंट एज क्या है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 65 ईयर्स। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स का है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हाई कोर्ट के जज के लिए, तो हाई कोर्ट के जज के लिए 62 ईयर्स है। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है एच जे कानिया। हरिलाल जेकी सुंदरदास कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है एच जे कानिया। नेक्स्ट है, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अधिकार प्राप्त है संविधान को व्याख्या करने का। तो संविधान को इंटरप्रेट करने का फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, फर्स्ट फीमेल जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहली फीमेल जज कौन बनी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फतिमा बीवी। फतिमा बीवी ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फीमेल जज बनी थी। तो ये 1989 में पहली बार पहली महिला जज बनी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फतिमा बीवी। नेक्स्ट है, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पे आपको भारत के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए, लेकिन ये भारत के चीफ जस्टिस बने थे, लेकिन उसके बाद में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की पावर किसके पास है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट में जज के नंबर को बढ़ाने का पावर पार्लियामेंट के पास में है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर आपको बताना वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 25। तो करंटली आपको भारत में 25 हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो ऑप्शन दैट आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्माण 1 जुलाई 1862 में किया गया था। तो ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जज।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 62 ईयर्स। तो हाई कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 62 ईयर्स। नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल इज हाई कोर्ट मेंशनड। उच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो यहाँ पर आपको बताना हाई कोर्ट का मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आर्टिकल 214 से 231। आर्टिकल 214 से 231 के बीच में हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यों के लिए हाई कोर्ट प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए दैट आंसर है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 ये स्टेट के लिए हाई कोर्ट प्रदान करता है। तो स्टेट में जो हाई कोर्ट होंगे तो ये आर्टिकल 214 प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है आर्टिकल 214। नेक्स्ट है द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो करंटली आपको भारत में 8 यूटी देखने को मिलेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें से किस यूटी का अपना हाई कोर्ट है? तो ऑप्शन है दैट आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन है दैट आंसर है दिल्ली।